हाउ टू किल योर इमोशन। सुनने में तो कितना फैसिनेटिंग लगती है, क्योंकि तुम आयान ओकोजी जैसे कुछ कैरेक्टर से इंस्पायर हुए हो। लेकिन मैं तुम्हारी इस आंखों में जमी धूल को साफ कर देता हूँ। आयान ओकोजी एक फिक्शनल कैरेक्टर है। उसकी हर एक चीज़ को तुम तुम्हारे लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। सीधी भाषा में मैं बोलूँ तो तुम तुम्हारे इमोशन को मार नहीं सकते, क्योंकि यही चीज़ तुम्हें इंसान बनाती है, नहीं तो तुम एक रोबोट बन जाते। लेकिन तुम इमोशन को कंट्रोल जरूर कर सकते हो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैसे तुम तुम्हारे इमोशन को कंट्रोल कर सकते हो। पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि इमोशन कंट्रोल होता क्या है। तुम में से बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि अपने इमोशन को दबा के रखना और किसी भी जगह पे एक्सप्रेस ना करना इसे इमोशन कंट्रोल कहते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। इमोशन कंट्रोल का मतलब होता है कि तुम ये डिसाइड करो कि तुम कहाँ पे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहते हो और कहाँ पे सप्रेस करना चाहते हो। जैसे अगर तुम्हें कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट मिला है, वहाँ पे मुंह फुला के बैठने से कुछ नहीं मिलने वाला। सिंपली उस समय तुम्हें खुश हो जाना चाहिए। या फिर इन केस अगर कोई बंदा तुम्हें कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, वहाँ पे तुम्हें गुस्सा होकर उससे लड़ना नहीं है। उस समय तुम्हें इग्नोर करना होता है, क्योंकि तुम शांत रहोगे तो वहाँ पे उल्टा सीधा बोलने वाला सिर्फ वही आदमी होगा जिससे उसकी रेपुटेशन चली जाएगी। सो अल्टीमेटली जीतोगे तो तुम ही। तो इन सब एग्जांपल से तुम समझ गए होंगे कि असली इमोशन कंट्रोल क्या है। लेकिन अपने इमोशन को कंट्रोल करना इतना भी आसान नहीं होता है। सो इसके लिए हम कुछ मेथड्स यूज करेंगे। स्टेप नंबर 1, कोई भी क्विक रिएक्शन मत दो। पहले कुछ सेकंड के लिए पॉज करो, उसके बाद मन में सोचो उसने क्या बोला, उसमें तुम्हें क्या रिएक्शन देना चाहिए। सोचो उसने तुम्हें ऐसा कुछ बोला जिससे तुम्हें गुस्सा आ रही है, लेकिन तुम्हें गुस्से में कुछ उल्टा सीधा हरकत नहीं करना चाहिए। तुम्हें सोचना चाहिए उससे तुम्हें क्या ही फर्क पड़ेगा, कौन सा तुम उसके साथ रिश्ता बनाने जा रहे हो। सो पॉज एंड थिंक। स्टेप नंबर 2, इसमें तुम्हें तुम्हारा फेस को न्यूट्रल रखना होगा। इससे सामने वाला तुम्हारी इमोशन को समझ ही नहीं पाएगा। ये चीज़ बहुत हेल्पफुल होगी तुम्हारे लिए। सोचो जब तुम्हें कोई उल्टा सीधा बोल रही है और उस समय तुम न्यूट्रल रिएक्शन दोगे, तो सामने वाला पागल थोड़ी ना है जो अकेला ही बहस करेगा तो वो भी चला जाएगा। उसको लगेगा यहाँ पर उसका इमेज डाउन हो रहा है। सो इसमें जीत तुम्हारी ही होगी। और एक बात, आप लोग कैसे न्यूट्रल फेस करने का अभ्यास कर सकते हो, इसके लिए वीडियो चाहते हो तो ज़रूर कमेंट पे बताना। स्टेप 3, आयान ओकोजी और थॉमस शेल्बी में तुमने एक चीज नोटिस की होगी, वो दोनों अनप्रेडिक्टेबल हैं। उनके एक्शंस कोई भी इंसान प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो बहुत कम बातें करते हैं, और बातें करते हैं तो सिर्फ मतलब की बातें करते हैं। जब तुम किसी से बहुत ज्यादा बात करते हो तो तुम उसके साथ बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हो और अपने बारे में सब चीजें बताने लगते हो, जिससे उस इंसान के पास इतना डाटा होता है कि वो तुम्हें प्रेडिक्ट कर सकता है। जैसे कि आप एक इमोशनल बंदे हो और आपने हर चीज अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर किया हुआ है, तो आपका बेस्ट फ्रेंड आपको बहुत आसानी से प्रेडिक्ट कर सकता है कि तुम मैक्सिमम सिचुएशन में इमोशनल स्टेप्स लेने वाले हो, जिससे कभी वो धोखा देगा तो वो जानता है कि तुम उसे माफ करके एक्सेप्ट कर लोगे, और वो ऐसा बार बार करता रहेगा और तुम उसे माफ करते रहोगे ताकि तुम उससे दोस्ती रख सको। तो इन सब चीजों से बचने के लिए तुम्हें अपने बारे में जितना हो सके कम बातें करनी है। तुम्हें कभी भी किसी के सामने खुली किताब नहीं बनना है। कई बार तुम किसी से कन्वर्सेशन कर रहे होते हो और बीच में साइलेंस आ जाता है, जिससे तुम अनकंफर्टेबल हो जाते हो और उस साइलेंस को भरने के लिए अपनी पर्सनल चीजें बताने लगे हो। तो ये करना बंद करो। साइलेंस को अनकंफर्टेबल की तरह लेना बंद कर दो, क्योंकि अगर सामने वाला तुमसे कन्वर्सेशन करना चाहता है तो ये काम उसे करने दो, नहीं तो वहीं पर अपनी कन्वर्सेशन को एंड कर दो। इफ इन केस अगर तुम किसी को अपने बारे में बताना चाहते हो तो तुम खुद को ही बताओ या सेल्फ टॉकिंग करो, क्योंकि तुम्हारी बातों को तुमसे ज्यादा प्राइवेट कोई नहीं रख सकता, जिससे तुम अनप्रेडिक्टेबल बने रहोगे। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट पर, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना।